श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नारद मुनि कहते हैं युधिष्ठिर से, हे युधिष्ठिर, जब हिरण्यकशिपु चारों तरफ देख रहा था कहां से ये शेर जैसी दहाड़ भयंकर दहाड़ आई है, उसी समय वो पत्थर के खंभे से भगवान दिखाई दिए और उसे उनको देख करके हिरण्यकशिपु ने सोचा ये क्या है, ये ना तो मनुष्य है ना पशु है, ये तो आधा शेर का है आधा आदमी का है, ये क्या है, कैसा अद्भुत है ये प्राणी। और नरसिंह स्वरूप को देख करके सोचा उसने, पत्थर में से कैसे निकला, पत्थर में तो आत्मा होती नहीं, जहां आत्मा होती है वहां परमात्मा होता है, ये कौन सा प्राणी है ये, इस प्रकार सोच रहा था। उसको पता नहीं कि यत् किंचित जगत सर्वम श्रूयते दृश्यते पिवा अंतर बहिश्च तत्सर्वम व्याप्य नारायण स्थितः। जो कुछ हम देखते हैं, अपनी आंखें खुली, जो कुछ हम देखते हैं उसमें भगवान नारायण अंदर बाहर विराजमान है। जो कुछ हम सुनते हैं जिस किसी के बारे में, उनमें भी अंदर और बाहर भगवान हैं। अंतर्यामी उनको कहते हैं हमारी भाषा में। अंतर्यामी रूप से जगत सर्वम सारी सृष्टि में विराजमान है वो। और भगवान भक्त के लिए कुछ भी कर सकते, भक्त की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं वो दीनबंधु। कहते हैं ना भगवत गीता में, भगवान स्वयं कह रहे हैं, कौन्तेय अप्रतिजानी ही नामे भक्त प्रणश्यति। अरे कौन्ते अर्जुन, तू जोर जोर से चिल्ला के कहे, मेरे भक्त का नाश कभी नहीं होता है। आगे भी कहते, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरा। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त को बचाने के लिए कुछ भी कर देंगे और जन्म मृत्यु के चक्कर से बचाते हैं, वो कुछ भी करते हैं उसके लिए। इसलिए असली भक्त बन जाने में क्या हानि है हमको, हमको तो लाभ ही लाभ है, फिर भी हम असली नहीं बन रहे, कुछ न कुछ तो गड़बड़ है ना हम में। भगवान कह रहे मैं कुछ भी कर दूंगा अपने भक्त को बचाने के लिए, उसको जन्म मृत्यु के चक्र से निकालने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। तो भगवान वचन दे रहे हैं, फिर भी हम सोच रहे हैं असली नहीं बन रहे, कारण क्या है। तो जब हिरण्यकशिपु सोच रहा था ये प्राणी कौन है नरसिंह देव के बारे में, तो भगवान वहां से निकल के आकर के उसके सामने खड़े हो गए। हिरण्यकशिपु के सामने भगवान खड़े हो गए। भगवान के शरीर का रंग था जैसा कि गला हुआ सोना। सोना जब गल जाता है ना उसका रंग अलग होता है, ऐसा शरीर का रंग था। और क्रोध के मारे आंखें लाल थी। उन्होंने जब सिर में झटका मारा तो सिर के बाल जो थे वो इधर उधर जैसे डमरू में होता है ना, वो ऐसे हिले। भगवान की दाढ़ें बहुत भयानक थी, उनकी जीभ तलवार की तरह पतली थी और वो लपलपा रही थी। उनके कान खड़े हुए थे क्रोध के मारे। उनका मुंह खुला हुआ था, चौड़ा, और ऐसा मालूम हुआ कि
वो एक गुफा है पर्वत की, उनकी अनेक भुजाएं थी खुली हुई, उन हाथों में बड़े बड़े नखून थे, उनका विशाल शरीर था, आकाश तक लग रहा था, उनके शरीर के बाल चंद्रमा के रंग के थे, सैकड़ों भुजाओं में प्रकार प्रकार के हथियार थे, उनके पास कोई नहीं जा सकता, इतने क्रोधित थे वो देख करके जो पास में जो दानव राक्षस थे हिरण्यकशिपु के, वो सब डर के मारे भाग गए वहां से, उनका साहस नहीं भगवान के पास तक जाएं। वो ऐसे स्वरूप को देख करके हिरण्यकशिपु ने सोचा, अरे ये तो मायावी है, विष्णु बहुत माया है उसके पास, चमत्कार कर रहा है, वो तो नाटक खेल रहा है, ये नाटक मेरे पास काम नहीं खाने का, कुछ लाभ नहीं होगा इसको। कैसा है देखो, जिसकी मृत्यु आ रही है वो ऐसा सोचता है। इन चालों से कुछ नहीं होने का, कोई लाभ नहीं। हिरण्यकशिपु ने ऐसा सोच करके एक गदा उठाई और भगवान को मारने के लिए आया। जैसे ही गदा से आक्रमण किया भगवान के ऊपर, भगवान ने उसको झटके से पकड़ लिया गदा समेत। जैसे वो है ना गरुड़ देवता सर्प को पकड़ते हैं ना, ऐसे पकड़ा भगवान ने। फिर भगवान ने सोचा, अरे तेरी के अभी तुरंत मार देंगे, अच्छा नहीं है, थोड़ा खेलने दो इसको, थोड़ा युद्ध करते हैं। तो भगवान ने उसको छोड़ा, जैसे गरुड़ छोड़ते हैं सर्प को, उससे खेलते हैं थोड़ा बहुत, ऐसे खेलने लगे। नारद मुनि आगे कहते हैं, अरे युधिष्ठिर, सभी देवता है ना, देवता वो स्वर्ग में तो जा नहीं सकते, क्योंकि वहां से भगा दिए गए, हिरण्यकशिपु ने भगा दिया उनको, तो स्वर्ग उनका राज्य है, तो स्वर्ग में जा नहीं सकते, तो वो बादलों में मेघों में छिप करके देख रहे थे युद्ध को। जैसे ही देवताओं ने देखा कि हिरण्यकशिपु भगवान के हाथ से छूट गया, वो डर गए, अब क्या होगा। उनको थोड़ी पता है कि भगवान सोचे कि हमको खेलना है इसके साथ, उनको नहीं मालूम। देवता भगवान नहीं होते कि सबका सोच उसको देवताओं को पता पड़ जाए, नहीं, भगवान को मालूम पड़ता है। भगवान की सोच देवताओं को क्या पता है, देवताओं की सोच भगवान को मालूम है। देखिए, भगवान तो खेलना चाहते हैं। अब हिरण्यकशिपु हाथ से छूटा, तो हिरण्यकशिपु ने सोचा, अच्छा देखा, मेरे डर के मारे इसने मेरे को हाथ से छोड़ दिया। क्योंकि हाथ से छूटता है वो अलग है, हाथ से छोड़ा जाता है वो अलग है। अरे किसी आदमी को पकड़ लो, वो हाथ छिड़काड़ ले तो वो बात अलग है। अब तुम्हें ढीला कर दो हाथ और उसका हाथ छूट जाए, वो अलग है ना। ऐसे ही हिरण्यकशिपु ने सोचा कि मेरे से डर गया ये, इसलिए मुझे छोड़ दिया। तब हिरण्यकशिपु ने सोचा, अरे तरीके, मैंने गदा उठाई थी इसलिए मैं पकड़ा गया, अब के मैं ढाल और तलवार उठाऊंगा। तो ढाल और तलवार से और वो तोड़ा भगवान की तरफ और पैंतरेबाजी करने लगा। पैंतरेबाजी शुरू कर दी, जैसे वो चील होते हैं ना आकाश में, चील और गिद्ध दोनों उड़ते हैं, लेकिन चील करती है तमाशा, ऐसे करती है, ऐसे करती है, ऐसे करती है। आजकल वो है ना फाइटर, जेट फाइटर हैं, वो सेना में होते हैं, वो भी ऐसे उड़ते हैं, जहाज पहले नहीं थे, इसलिए शास्त्रों में चील की उपमा दी गई है। चील की तरह ऐसा पैंतरेबाजी कर रहा था, भगवान को जगह नहीं दे रहा था पकड़ने के लिए, जगह नहीं मिल रही भगवान को, ऐसे पकड़ ले उसको। तब
भगवान ने एक रोरिंग साउंड, जैसे शेर करता है ना, जोर से दहाड़ मारी। इतनी जोर की दहाड़ मारी तो डर के मारे हिरण्यकशिपु की आंख बंद हो गई। आंखें बंद हो गई तो पैतरेबाजी बंद हुई थी ना, तो भगवान ने उसको पकड़ लिया। कैसे पकड़ा? जैसे सर्प चूहे को पकड़ता है, ऐसे पकड़ा, ऐसे, क्योंकि उसकी आंख जल्दी खुल जाएगी इसलिए। तो नारद मुनि कहते हैं, देखो युधिष्ठिर, ये हिरण्यकशिपु का शरीर इतना कठोर है कि इंद्र ने जब वज्र से मारा तो इसके शरीर में निशान भी नहीं लगा। इतना कठोर शरीर को भगवान ने अनायास, जैसे सर्प चूहे को पकड़ता है ऐसा पकड़ लिया, और फिर वो छूटने नहीं पाया। बहुत छटपटाता रहा छूटने के लिए, लेकिन भगवान ने नहीं छोड़ा उसको। क्यों? कि पकड़ने से पहले बहुत समय तक युद्ध हुआ। अब तो अंत समय आ गया, दिन छिपने वाला है, क्योंकि रात में मरेगा नहीं, दिन में मरता नहीं, इसलिए भगवान ने खिलाया उसको। तो खेल खेल में अब तो शाम हो जाएगी, अब इसलिए भगवान ने अब नहीं छोड़ा। तब हिरण्यकशिपु पता पड़ गया, अब मरूंगा मैं। किसी किसी आदमी को पता पड़ जाता है वो कब मरेगा, तो ऐसा। तब उसने सोचा, अरे तेरे, मैं तो याद दिलाता हूं उसको कि मैं मरने वाला आदमी नहीं हूं। तो हिरण्यकशिपु बोल दिया, मैं घर के अंदर नहीं मर सकता, मैं बाहर नहीं मर सकता, मैं पृथ्वी पे नहीं मर सकता, मैं आकाश में नहीं मर सकता, मैं 84 लाख योनियों में किसी प्राणी से नहीं मर सकता, मैं किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मर सकता, दिन में नहीं मर सकता, रात को नहीं मर सकता, तू मुझे कैसे मारेगा रे? तब भगवान बोले, अरे तेरी के सुन, ना तो मैं घर में मारूंगा, ना बाहर मारूंगा, तेरे को देहली पे बैठ के मारूंगा, ना मैं पृथ्वी में मारूंगा, ना आकाश में मारूंगा, तेरे को अपनी जंघों पे रख के मारूंगा, तेरे को ना तो दिन में मारता हूं ना रात में। अभी संध्या का समय है, दिन डूबने वाला को तैयार है, ऐसे समय में मारूंगा। तेरे को किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मारूंगा, मैं अपने नाखूनों से तेरे को मारूंगा, दिखाए नाखून। और मैं 84 लाख योनियों में किसी प्राणी में गिनती नहीं, क्योंकि मैं आधा शेर हूं आधा मनुष्य हूं। 84 लाखियों में ये नहीं है, भगवान बोल दिए। अब तो खत्म उसका खेल। तो भगवान ने रखा उसको कहाँ, अपने जंघों में बैठ गए देहली पे, और मार हुंकार गुस्से के मारे ये मारे 2 हाथ उसके पेट में और चीर दिए उसके पेट को। जैसे गरुड़ होता है ना, वो चीरता है किसको? सर्प को। ऐसे चीर दिए उसको, उसकी आंतें बाहर निकाल के। गुस्सा तो थी, भूल गए क्या कर रहे हैं, वो पहन लिए वहां पे। और जो मर गया तो उसके मुर्दे शरीर को उठा के ऐसे फेंक दिए धरती में, और अट्टहास बहुत जोर से आवाज किए जैसे शेर करता है। आगे की बात आगे बताएंगे। श्री राधा गोविंद भगवान की जय।